हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विनती ऑर्गेनिक्स के एमडी और सीईओ विनती सराफ मुटरेजा जी जुड़ चुके हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने में क्या उनकी रणनीति है और आने वाले समय के लिए ग्रोथ स्ट्रैटेजीज क्या हैं। ये सब आज हम उनसे बात करेंगे। विनती जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपसे पहला सवाल होगा कि हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें यहाँ पर स्पेसिफिकली, तो करीब 60% से ज़्यादा योगदान आपके आई में एक्सपोर्ट से आता है। आने वाले समय के लिए क्लाइंट कन्वर्शन कैसा देख रहे हैं? एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या आउटलुक है आपका, और क्या आने वाले समय में कोई चिंता, कोई स्लो डाउन को लेकर कुछ दिक्कतें आपको दिखाई दे रही हैं? जैसे मुझे ऐसे लगता है कि अभी आगे जाके और स्लो डाउन इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है। यूरोप तो स्लो डाउन में है, चाइना का भी मार्केट स्लो है, यूएस इज पिकिंग अप, सब यही कह रहे हैं कि एंड ऑफ द ईयर में रिकवरी आएगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस एंड आई एम फीलिंग पॉजिटिव फॉर द कमिंग फ्यू मंथ्स। विनती जी, एक चीज़ और हम देखें एटीबीएस सेगमेंट पर, हम देखें तो पिछले कुछ समय से थोड़ा सुस्त था ये, लेकिन अब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और ऑयल रिग्स में मांग बढ़ने के साथ एटीबीएस सेगमेंट में अगर हम वॉल्यूम ऑफटेक और मूल्य निर्धारण पर फोकस करें तो वो कैसा है? जी, एडीबीएस में तो डीस्टॉकिंग चल रही है अप्रैल से, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने काफी एक्स्ट्रा एक्सेस परचेज कर लिया। थोड़ा फ्रेट फ्रेट उनको लग रहा था, फ्रेट के बारे में अनसर्टेनिटी थी। रॉ मटेरियल भी काफी फ्लक्चुएट हो रहे थे कोविड की वजह से। वो सब घबराहट की वजह से कस्टमर्स ने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री खड़ी कर ली। फिर एक मार्च में जाके बोले कि अभी डिमांड तो स्टेडी है लेकिन हमें डीस्टॉकिंग करनी है, तो वो 6 मंथ्स तो लगेंगे उसे। मुझे ऐसा लगता है कि एटीबीएस के न्यू ऑर्डर्स और पिकअप अक्टूबर नवंबर से शुरू होंगे। विनती जी, हमने देखा फर्स्ट हाफ तो कमजोर था ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, लेकिन सेकेंड हाफ को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? क्या FY24 के लिए कोई गाइडेंस देंगी? जी, जैसे H1 खराब रहेगा तो पता नहीं कैसे कह सकते हैं, क्योंकि रेड में तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। पर क्योंकि H1 ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी गुड, इनफैक्ट द लास्ट 2 years हैव बीन वेरी गुड फॉर द केमिकल इंडस्ट्री, इसलिए ये साल थोड़ा डाउन लग रहा है। पर ऐसे ब्लेंडेड कोई देखिए ओवर 3 years द इंडस्ट्री हैज डन वेल। And if you look at a more longer term view, for the next 5 years or 3 years, I think the Indian chemical industry will continue to do well, given the global scenarios and the global, increasing reliance on India as a manufacturing hub. जहां तक कि गाइडेंस का सवाल है, there is no change in the guidance. It remains the same जो मैंने पहले भी कहा है, of around 2,000 crores revenue and maybe EBITDA percentage of 28% or so, give or take. बिल्कुल विनती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपने ग्रोथ आउटलुक पर और एक्सपोर्ट्स पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे विनती ऑर्गेनिक्स की एमडी और सीईओ हमारे साथ जुड़ी थी, जिसमें कि उनका कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट में कोई यहाँ पर दबाव नहीं दिखाई दे रहा है और FY24 के गाइडेंस को लेकर भी वो इंटैक्ट है। इस वक्त 1865 के पास कारोबार कर रहा है, लेकिन अमोल जी, हमने देखा कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है इस पूरे साल। जिन भी निवेशक की इसमें खरीद होगी, अभी किस लेवल को उन्हें वॉच करना चाहिए? चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? एक करेक्शन के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, बट पॉजिटिव पार्ट ये है कि स्टॉक एक हायर बॉटम फॉर्मेशन में, तो कंसोलिडेशन अभी जो बन रहा है स्टॉक में वो पॉजिटिव कंसोलिडेशन ही दिख रहा है। मुझे लगता है एक ब्रेकआउट टेक्निकली चार्ट्स पे अगर आता है 1900 का, तो एक स्टॉक में फ्रेश अप ट्रेंड रैली आ सकता है। सो कंसोलिडेशन पॉजिटिव है, बट फ्रेश अप ट्रेंड के लिए आई थिंक अपने को 1900 स्टॉक अगर के ऊपर क्लोज होता है तो उसमें एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस पूरे है। और ऑन द हायर साइड 1980 2000 तक ये इमीडिएट बेसिस पे रैली कर सकता है। ऑन द फ्लिप साइड आई थिंक 1820 वुड बी द इमीडिएट सपोर्ट। उसके नीचे अगर गया तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर स्टॉक्स में बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट। ये है विनती ऑर्गेनिक्स पर आपको बेहतर राय। चलिए बढ़ते हैं अगले